सबसे बड़ा दंगल आप देख रहे हैं और यहाँ इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार में मिली जीत के साथ ही एनडीए खेमे में पटना से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पर आज शाम कार्यक्रम होगा जहां पीएम मोदी 6 बजे बिहार में मिली बड़ी जीत पर कार्यकर्ताओं का आभार जताएंगे। साथ ही कई राज्यों में हुए उपचुनाव में पार्टी को मिली जीत पर भी पीएम मोदी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। पीएम के अलावा वहां बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तो जश्न की तस्वीरें तो तभी से शुरू हो गई थी आना जब रुझानों में ही एक बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई एनडीए दिख रही थी, लेकिन उसके बाद देर रात जब पूरी तस्वीर सामने आई तो पटना से लेकर दिल्ली तक जश्न में डूब गए ये कार्यकर्ता। और उन्हीं कार्यकर्ताओं का आभार ट्विटर पर पहले ही प्रधानमंत्री ने देर रात जता दिया है, लेकिन आज शाम पार्टी मुख्यालय पर पहुंचेंगे वो और वहां बीजेपी के बड़े नेता भी आएंगे और उस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का आभार जताएंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खास तौर पर बिहार की महिलाओं का, अपनी बिहार की महिला कार्यकर्ताओं का आभार जताया है, उससे साफ संदेश ये है कि इस आभार को जताने के साथ साथ एक बड़ी उपलब्धि और जुड़ गई है बीजेपी के साथ, क्योंकि वो चुनाव था एनडीए के लिए जिसमें ये कहा जा रहा था कि जेडीयू बहुत बुरी स्थिति में है, लेकिन उस स्थिति को किस तरह से बदल दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, वो ये जीत बता रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, विक्रांत यादव बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं पटना से, और साथ ही प्रियंका जुड़ रही हैं बीजेपी दफ्तर दिल्ली से, अमित सिंह भी हैं बीजेपी दफ्तर, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी भी हैं। सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूं विक्रांत, आपका बिहार में बहार फिर से आ गई है, जश्न की तैयारियां बताइए किस तरह से हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल जब फैसला आया था उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर ये जो बीजेपी का मुख्य कार्यालय है पटना का, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ लगना शुरू हो गई थी। और आज भी आप देखिए कि कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और शाम को जब केंद्रीय कार्यालय में कार्यक्रम शुरू होगा तो यहाँ पर भी व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर लोग देख सकें। अंदर एक हॉल है जिसके अंदर बैठ करके कार्यकर्ता देखेंगे। हालांकि कल यहाँ पर एकदम होली हो गई थी और अब क्योंकि दिवाली भी पास है उसका भी इंतजाम शुरू किया गया है। लड़ियों से पार्टी कार्यालय को सजाया गया है और ये कल रात को ही सजाया गया है और अभी थोड़ा अंधेरा होने के बाद इनको जलाया भी जाएगा। और कार्यकर्ताओं की लगातार भीड़ आप देख सकती हैं कि चारों तरफ दिखाई दे रही हैं जो इंतजार कर रही है। और जैसे ही बीच बीच में कोई विधायक यहाँ पर पहुँचता है तो उसका स्वागत किया जाता है, बाकायदा रंग गुलाल खेला जाता है। और इस दौरान कई तरह के कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि जिस तरीके की बड़ी जीत मिली, कुछ लोगों से बात भी करते हैं, हम लोग पूरा देश इंतजार कर रहा है दिवाली का, लेकिन देख रहे हैं कि बीच बीच में होली भी खेली जा रही है, रंग लगाए जा रहे हैं एक दूसरे को। देखिए, बिहार की जनता ने होली और दिवाली दोनों एक साथ मनाने का आदेश दिया है और बिहार की जनता कल होली और दिवाली दोनों एक तो साथ आज यहाँ पर किस तरीके का कुछ कार्यक्रम यहाँ पर भी रहेगा, क्योंकि केंद्रीय कार्यालय में तो आज पीएम जा रहे हैं, वहाँ पर पीएम भी शामिल होंगे? नहीं, यहाँ तो पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब लोग आ रहे हैं, सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, विक्रांत आपसे दोबारा जुड़ेंगे। शेष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेष जी, एनडीए के लिए ये जीत कितनी बड़ी जीत है और इन चुनावों से बाकी चुनाव की अगर हम तुलना करें तो बिहार का चुनाव किन मायनों में आपको अलग दिखता है? अरे बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि बिहार चुनाव तो हारा हुआ चुनाव था, क्योंकि नीतीश कुमार को जो सीटें मिली हैं वो उसका इंडिकेशन है। उनके खिलाफ जो जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं वो बहुत बड़ा था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, याद करो गुजरात का चुनाव नोटबंदी के बाद जो हुआ था, वहां पे सूरत की 25-26 सीटों में से सारी सीटों पर हालत खस्ता थी, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तय किया और उसको जीत के लाए, सरकार बनाई। उसी तरह से उतनी डिटर्मिनेशन जो वहां दिखा था, मैं गया तो नहीं यहाँ चुनाव प्रचार देखने, लेकिन यहाँ रह के जो अंदाज लगा उतना ही शिद्दत से वो जुटे हुए थे और वो चुनाव जीतना एक बड़ी जीत है। बहुत बड़ी राहत की सांस है, क्योंकि बिहार को जीतना जरूरी था और अगर वहां हार गई होती, हालांकि आप देख लें बीजेपी एनडीए से उससे जेडीयू से लगभग डबल सीट लेके आई है। तो ये चुनाव बीजेपी को पूर्वी भारत में, जो कि बंगाल उनके अभियान का हिस्सा है, तो बंगाल में जो अगला चुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारी के सिलसिले में महत्वपूर्ण है कि किस तरह से वो लगभग वही वहां पे भी गठबंधन दरअसल शेष जी जो आप बात कह रहे हैं, ये जीत दरअसल में अगर किसी की है तो वो है बीजेपी की, और इस जीत में सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाई है वो प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन इस बीच विपक्ष की भी बात कर लेते हैं। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और महागठबंधन का आंकड़ा बहुमत से पीछे 110 सीटों पर ही सिमट गया है।
विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव की खूब चर्चा रही, लेकिन आंकड़ों को देखें तो इस बार आरजेडी का प्रदर्शन 2015 के मुकाबले खराब ही रहा है। 2015 में आरजेडी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और तब उसने 80 सीटें जीती थीं और इस बार के चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 75 सीटें ही जीत सकी। यानी 2015 के मुकाबले आरजेडी ने इस बार 43 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 5 सीटों का नुकसान भी हुआ है। वहीं बीजेपी ने 2015 के मुकाबले इस बार बेहतर परफॉर्म किया है। बीजेपी ने 2015 में 53 सीटें जीती थी, जबकि इस बार बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली है, वो भी तब जबकि बीजेपी ने सिर्फ 110 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे। कहा जा रहा है कि आरजेडी के खाते में आने वाली 23 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार इसलिए हारे क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने वहां वोट कटवा का काम किया। यानी अगर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होते तो आरजेडी इस बार 50 सीटों के आसपास ही सिमट जाती। प्रियंका हमारे साथ है बीजेपी के दिल्ली दफ्तर से, जहां पर आज शाम को भव्य कार्यक्रम होना है, और अरुण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित भी हमारे साथ है। अमित, जरा जश्न की तैयारियों की तस्वीरें दिखाइए। जी हाँ प्रीति, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये वो मंच है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और यहाँ पर देखिए दिया जलाया जाएगा। यहाँ पर पूरी तैयारी है, यूथ जो है वो पहुँच रहे हैं यहाँ पर। ये बताइए, जश्न मनाने की पूरी तैयारी? भरपूर तैयारी है। हम रचनात्मक जीत की ओर पहुँच चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री खुद हम लोगों को आके जनता को संबोधन करने वाले हैं और हमारे नीति और नियत स्पष्ट है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप? हम तो बनारस भदोही से आए हैं, यूपी से। पूरी जश्न की तैयारी है? पूरी जश्न की, दिवाली से भी बढ़िया दिवाली हमारी मनेगी, क्योंकि जनता ने विश्वास किया है माननीय मोदी जी के ऊपर। अब विश्वास कीजिए। ये हर कार्यकर्ता कह रहा है कि जी अमित, मैं आपके पास आऊंगी। प्रियंका को रुक कर लेते हैं। प्रियंका, आप भी वहीं पर मौजूद हैं जहां पर अमित मौजूद हैं, लेकिन आप दूसरे हिस्से में, जरा वहां दिखाइए किस तरह का जोशो खरोश है कार्यकर्ताओं के भीतर। जी बिल्कुल, महिला कार्यकर्ता यहाँ पर है और इनका जोश ये खुद ही आपको सुनाना चाह रहे हैं, तो क्या सुनाएंगे आज? अरे भाई मोदी तेरी ओर आई जय जयकार, जगत में डंका बाज रे। अरे भाई मोदी तेरी ओर आई जय जयकार, जगत में डंका बाज रे। महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए, महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए। अरे भाई मोदी तेरी ओर आई जय जयकार, जगत में डंका। चलिए प्रियंका, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी और साथ ही वो तस्वीरें जो जश्न की दिख रही हैं हर हिस्से से, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साह में है। और वैसे तो दिवाली आने को है, लेकिन किस तरह से गुलाल खेला जा रहा है और जोश दिख रहा है इन महिलाओं में। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर एनडीए को जीत दिलाने में किया है, उनका आभार भी प्रधानमंत्री ने जता दिया है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बिहार में एनडीए की जीत की तस्वीर, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। पीएम आज शाम को, वैसे तो वो ट्वीट करके पहले ही आभार जता चुके हैं और किस तरह से लड़ी गई है लड़ाई उसकी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन आज कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उनसे सीधे संवाद करेंगे। नीतीश फिर से होंगे चीफ मिनिस्टर, ये बात भी एनडीए की तरफ से साफ कर दी गई है। तेजस्वी ने एक जबरदस्त मुकाबला दिया, लेकिन इस बार उनकी परफॉर्मेंस पिछली बार से कम अच्छी रही। विक्रांत हमारे साथ हैं। विक्रांत, ये जो तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो दिल्ली हो, पटना हो, ऐसा लग रहा है कि अब तो दिवाली से पहले दिवाली और होली तो चली गई, अब होली खेली जा रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी की जीत मिली है, निश्चित तौर पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही मुश्किल जंग थी और बीजेपी को भी ये लग रहा था कि जिस तरीके का मुकाबला है, जिस तरीके की विपक्ष ने व्यूह रचना की है, उसके सामने ये बहुत मुश्किल होगा पार्टी के लिए। और जिस तरीके से 10 लाख नौकरियों का वायदा किया गया था, तो बिहार की जनता के सामने एक बड़ा मुद्दा था। और ऐसी स्थिति में जब
सरकार के खिलाफ कहा जा रहा था कि काफ़ी गुस्सा था नीतीश कुमार के खिलाफ। उसके बावजूद जब प्रधानमंत्री मैदान में उतरे और जिस तरीके से उनकी सभाओं ने एकदम कहा जा सकता है कि पूरा पासा बदल दिया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हम लोग भी बिहार के कई इलाकों में घूमे थे। सरकार को लेकर के, कोरोना समय को लेकर के, राज्य सरकार की व्यवस्था को लेकर के लोगों में कुछ नाराजगी थी, लेकिन वो सब पलट गई, क्योंकि केंद्र की जो योजनाएं थी उनको लेकर के पूरा विश्वास राज्य की जनता का था। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस पूरी जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने, रैली करने, उसका एक बड़ा योगदान रहा? बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी जी पर अभी भी देश और पूरे बिहार का विश्वास है। उनको धारा मोड़ने का उनके पास क्षमता है कि धारा मोड़ सकते हैं। बिहार के चुनाव ने साबित किया है कि आज भी नरेंद्र मोदी उतने ही प्रासंगिक हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि महिला वोटर जो वोट बढ़े, वो भी एक बड़ा वोट बैंक है, और प्रधानमंत्री की जो डायरेक्ट स्कीम थी, पैसा आना, राशन पहुँचना, उसने बड़ी भूमिका निभाई। केंद्रीय नेतृत्व और नरेंद्र मोदी जी ने जितने निम्न वर्ग के लिए काम किया है, महिला के लिए काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है, इस लड़कियों के लिए काम किया है, आज तक किसी सरकार ने जी बिल्कुल कभी काम नहीं किया है। विक्रांत, आपके साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो विपक्ष जो ये कहता रहा है कि मोदी लहर अब नहीं है, वो अब मान ले कि मोदी अभी भी प्रासंगिक हैं। और नीरज बीजेपी के दफ्तर से एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बीजेपी की जीत के बाद अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। सबसे पहले मंच की तस्वीरें आपको दिखा दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की बैकग्राउंड तस्वीर लगाई गई है और कई कुर्सियां लगाई गई हैं, जिसमें बीजेपी के कद्दावर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के अलावा मौजूद रहेंगे। लेकिन देखिए, सीढ़ियों पे दीपावली का त्यौहार आने वाला है और सीढ़ियों पे दीपावली की भी तैयारी की गई है, दीप जलाने की तैयारी की गई है। अपने कैमरा पर्सन गणेश से कहेंगे कि दीप कब जलाया जाएगा, जब प्रधानमंत्री पहुंचने वाले होंगे उससे पहले दीप जलाया जाएगा। हमारे साथ योगिता सिंह है, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश की। योगिता जी, तमाम लोगों को देख रहा हूँ कि कार्यकर्ता जो है कल से ही आप लोग यहाँ जश्न की तैयारी कर रही है, कल तो नहीं पहुँचे थे, तो आज दीपक जलाने के अलावा और क्या तैयारी? आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिवाली मना रहे हैं और बिहार की जनता का साधुवाद कर रहे हैं। मैं विशेषकर महिलाओं का भी धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने अपना मत भाजपा को, एनडीए को दिया और एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है और आज हम दिवाली मनाने जा रहे हैं। तो ये दीपक कब जलाया जाएगा? जैसे ही प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनके आने से पहले हम दीपक जलाएंगे, चारों ओर दीपक का उजाला होगा। और कुछ महिला मोर्चा की सदस्यों से बात करते, महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने को तैयार हैं, उनसे बातचीत की कोशिश करते हैं। आप लोग तो कल से ही जुटी हुई हैं यहाँ और लगातार कहीं दीप जलाया जा रहा है, आज क्या तैयारी है? आज भजनों के साथ, गानों के साथ तैयारी है। क्या, कौन गाना? ओ भाई मोदी तेरी हो रही जैसे कार, जगत में डंका बाज रहा। रे भाई मोदी तेरी हो रही जैसे कार, जगत में डंका बाज रहा। महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए, महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए। रे भाई मोदी तेरी हो रही जैसे कार, जगत में डंका बाज रहा। लेकिन बिहार लॉकडाउन में राशन भी दिवाया, लॉकडाउन में राशन भी दिवाया। गरीबों का तने चूल्हा जलवाया, गरीबों का तने चूल्हा जलवाया। रे भाई मोदी तेरी हो रही जैसे कार, जगत में डंका बाज रहा। बिहार में तो डंका बज गया, अब आने वाले दिनों में बंगाल में चुनाव है और कई राज्यों लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो मुमकिन है। दीप लगाए गए हैं, कब जलाया जाएगा? मोदी जी आएंगे तब जलाएंगे, मोदी जी दिवाली बनाएंगे। हम कल से डटे हुए हैं, आप भी देख रहे हैं, हम अपने भाई का इंतजार कर रहे हैं। हमारे भाई आएंगे, राज तिलक की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। महिलाओं में कितना
जश्न का माहौल है और ये इंतजार में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे और जो बिहार में उन्होंने जीत दिलाई है, तमाम जो बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता की कल से ही यहाँ डटी हुई है और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की बारी है तो हर तरह से तैयारियां दीप जलाकर, फूलों के साथ और रंगोली बनाकर और उनके स्वागत में उनके लिए गाने की भी तैयारी कर रखी है तमाम महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने। कैमरा पर्सन गणेश के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। 1 घंटे का फासला है, 6 बजे ये तय है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे और तब देखिएगा वहां की रौनक और हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखाएंगे। इधर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत को पीएम मोदी की लहर का नतीजा माना जा रहा है। नतीजों से साफ है कि सत्ता विरोधी हवा में जहां जेडीयू झुलसी, वहीं बीजेपी इसे साफ साफ न केवल बच गई बल्कि उससे पहले से भी बड़ी जीत मिली। बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली। बिहार में एनडीए की फिर से सत्ता की राह निकली है और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी के जादू ने ही तेजस्वी और राहुल गांधी का सपना तोड़ दिया? कोरोना के दौर में नीतीश सरकार पर लगे तमाम आरोप बेदम क्यों हो गए? क्या इसका जवाब पीएम मोदी की लहर है? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद! नरेंद्र मोदी जिंदाबाद! 2014 में मोदी नाम की लहर के साथ भारत की सियासत ने जैसी करवट ली, उस लहर को भले ही विपक्ष ने लगातार खारिज किया, लेकिन हकीकत एक बार फिर बिहार चुनाव में दिखी। भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार। बिहार चुनाव में जहां जहां पीएम मोदी गए, जीत की राह बनाते चले गए। आपको अंदाजा नहीं है कि बिहार ने कितना लंबा रास्ता तय किया है। आज आप एक नए बिहार को बनते देख रहे हैं। बिहार में नई व्यवस्थाओं को बनते देख रहे हैं। लेकिन एक समय था जब बिहार में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बिहार चुनाव में बीजेपी को 74 सीटों पर मिली बम्पर जीत थी प्रधानमंत्री पर जनता के भरोसे की तस्दीक करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो शख्सियत है, जो लोकप्रियता है, वो कोई केवल लोकप्रियता जो है वो हवाई लोकप्रियता नहीं है। उन्होंने परिश्रम करके, परफॉर्मेंस करके, परफॉर्म और रिफॉर्म के रास्ते से देश को खड़ा करके उन्होंने ये हासिल की है और देश के लोगों का विश्वास हासिल किया है। बिहार के 12 जिलों में पीएम मोदी ने 12 रैलियां की। इन 12 जिलों में 110 विधानसभा सीटें हैं। एनडीए को 110 में से 62 सीटों पर जीत मिली। प्रधानमंत्री की रैली से एनडीए को 7 सीटों का फायदा हुआ। नतीजा, बीजेपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी को 11 सीटों का फायदा हुआ। चुनाव के नतीजे बताते हैं कि पीएम मोदी ने न केवल बिहार में गठबंधन की लाज बचाई बल्कि अपना लोहा भी मनवा लिया। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, न किसी को नाराज होनी चाहिए कि ये सचमुच में मोदी के प्रति तमाम वर्गों का एक तरह से उन स्नेह भी था, जोश भी था। प्रधानमंत्री की रैलियों से मिली जीत कहती है कि उनका स्ट्राइक रेट करीब 61% रहा। बिहार चुनाव में मोदी ने यह साबित कर दिया कि मौजूदा राजनीति में उनसे बढ़कर सूरमा कोई नहीं। एनडीए के विरोध में इन लोगों ने मिलकर जो पिटारा बनाया है, जिसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रग रग से बिहार का एक एक नागरिक वाकिफ है। विपक्ष प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी को खड़ा करने की कोशिश करता रहा है। बिहार चुनाव की ही बात करें तो राहुल ने बिहार में कुल 8 रैलियां की। इस बार बिहार में युवाओं में गुस्सा है, युवाओं के दिल में गुस्सा है। तो चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो एमवीएम हो, गठबंधन जीतने जा रहा है।
राहुल ने 8 रैलियों से 49 सीटें कवर की और इनमें 12 सीटों पर ही महागठबंधन के उम्मीदवारों को जीत मिली, जबकि 37 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। यानी राहुल का स्ट्राइक रेट 25% से भी कम रहा, लेकिन कांग्रेस इसे मानने को तैयार नहीं। ये कहना कि मोदी का काट हमने नहीं ढूंढा, मोदी झूठ की राजनीति करते हैं और हम सच की राजनीति करते हैं। जो मुद्दे हमने उठाए उन मुद्दों का जवाब मोदी जी ने नहीं दिया। तो हमारा जो रास्ता है वो सच्चाई का है, और सच्चाई का रास्ता थोड़ा कठिनाई वाला होता ही है। एक तरफ राहुल की अगुवाई में कांग्रेस का प्रभाव कम होता गया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा बनाते ही बीजेपी की सियासी तकदीर ने कुलांचे मारनी शुरू कर दी। 2014 के चुनाव के दौरान तो हर रैली में मोदी मोदी के नारे जिस तरह लग रहे थे, उससे आने वाले दिनों के संकेत मिलने लगे थे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मई 2014 में केंद्र में पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और एनडीए की किस्मत का पिटारा खुलना शुरू हो गया। दिसंबर 2017 आते आते देश के 19 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार बन गई। यही नहीं, मार्च 2018 तक तो बीजेपी 21 राज्यों की सत्ता में पहुंच गई और बीजेपी के इस पीक को मोदी लहर से ही जोड़ा जाता रहा। ये वो दौर था जब बीजेपी और उसके सहयोगी दल देश के 70% आबादी पर राज कर रहे थे। अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ लें तो यह आंकड़ा 71% के पार पहुंच जाता है। 80% इलाके पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल काबिज थे, और ऐसा तब भी हुआ जब राहुल की कांग्रेस ने कई धुर विरोधियों से हाथ मिलाए। एनडीए को दिए आपके एक वोट से ही संभव हो सका है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है, और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। बीते 2.5 साल में बीजेपी के हाथ से छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड निकल गए। इससे विरोधियों को ब्रांड मोदी पर सवाल उठाने का मौका मिला, लेकिन बिहार में 15 साल राज करने के बावजूद सत्ता बचाकर एनडीए ने साफ कर दिया कि ब्रांड मोदी की चमक अभी फीकी नहीं पड़ी है। बिहार पर जीत से देश के 18 सूबों में शासन करने वाली बीजेपी अब इसी मोदी लहर के सहारे बंगाल में शंखनाद के ख्वाब सजाने लगी है। हम सीधे रुक कर लेते हैं, अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना बीजेपी दफ्तर से। अरुण, बिहार में मोदी लहर के आगे लालटेन बुझ गई है, कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर कितना जोश है? देखिए, मोदी लहर के आगे लालटेन बुझी है और रोशनी बीजेपी दफ्तर के अंदर हो रही है। दिवाली भी नजदीक है, लेकिन आप बीजेपी दफ्तर को देखेंगे तो जो जीत है, कल तक तो सब कुछ शांत था, क्योंकि इतनी टफ लड़ाई थी कि पता नहीं था बीजेपी को कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो जूनियर पार्टनर से सीनियर पार्टनर अगर गठबंधन में बनी है बीजेपी, तो उसका जश्न भी दिल्ली में हो रहा है, लेकिन उसकी झलक आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। जो कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, कोई इस तरह का कोई खास इंतजाम यहाँ नहीं है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं। अब तो जूनियर पार्टनर से सीनियर पार्टनर हो गए आप लोग, अब यहाँ से बंगाल की तरफ? हाँ, जाहिर सी बात है, अगला निशाना बंगाल है और बंगाल में भगवा लहरेगा। तो यहाँ पर इतनी रोशनी हुई है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कार्यक्रम नहीं हो रहा? हर जगह कार्यक्रम हो रहा है। जितने हमारे विधायक जीते हैं, सारे कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में लगे हैं। अच्छा। कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ भी सजा है। देखिए, दिवाली आने वाली है, सजा हुआ है। ऐसा कभी हुआ था बीजेपी दफ्तर में? हमेशा होता है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा होता है। आप दिवाली में भी देखिएगा तो हमारे यहाँ लाइटिंग कोई भी होता है तो होता ही है। जी जी, बताइए, आप लोग आज जो है सीनियर पार्टनर बन गए गठबंधन के, ये क्या एहसास है? क्योंकि हमेशा नीतीश कुमार से कम ही सीटें आपकी रही। एहसास सुखद एहसास है, अच्छी है। हम लोग बड़ी पार्टी बनने से थोड़ा सा पीछे रहे, लेकिन हम लोग बड़ा पार्टी के मतलब बड़े भाई के तौर पे हैं, लेकिन हम लोग अभी भी उनके नेतृत्व पे विश्वास करते हैं। ये गजब की बात है बड़े भाई, लेकिन रोल छोटे भाई का है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। तो आपके पास तो ज़्यादा सीट है। हमारे शीर्ष नेतृत्व तय कर चुके हैं, तो मुख्यमंत्री तो ही ना बनेंगे। मतलब शीर्ष नेतृत्व का अनुशासन है, नहीं तो आपकी चाहत क्या है? ये तो अनुशासित पार्टी है ना। अच्छा, तो अनुशासन का ही चलता है। बताइए, आपकी चाहत क्या है? हमारी चाहत जो शीर्ष नेतृत्व है, पद का कोई हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, कार्य का महत्व है। तो देखिए जी, घर में छोटा भाई मालिक बनता है या नहीं बनता है? अच्छा,
बड़ा भाई रह जाता है, छोटा भाई जोग रहता तो देखिए छोटा भाई मालिक बनता है और कार्यकर्ता भी कर रहे हैं कि अनुशासित कार्यकर्ता है। शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया नीतीश का नाम। लेकिन अरुण ये बहुत अच्छी बात है, ये कम ही देखने को मिलता है कि जीत के बाद भी ये सामंजस्य बरकरार रहे और शायद ये बीजेपी के आला कमान की ही रणनीति है, जो इतना पूरा नीचे तक का जो तबका है, जो कार्यकर्ता है रूट लेवल तक का, वो भी इस तरह की भाषा बोल रहा है जो बहुत नपी तुली है। इधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बिहार में जीत के पीछे पीएम मोदी की भूमिका को सबसे अहम बताया। रविशंकर जी, ये जो जीत हुई है इसमें प्रधानमंत्री मोदी, हम बार बार ये सुबह से बात कर रहे हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी की, ये कहीं ओवर यूज्ड शब्द तो नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो ये कहीं दिखता ही नहीं है। वो जनता का जो विश्वास है न सिर्फ फिर से दिखता है या बरकरार दिखता है, बल्कि बढ़ा हुआ दिखता है हर बार। देखिए, पहली बात तो आप एक बात जान लीजिए कि ये सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश ने मोदी जी के नेतृत्व पर पुनः विश्वास प्रकट किया। जी जी, वही। बिहार में हम लोग जीते, लड़ाई कड़ी थी, प्रामाणिक बहुमत मिला। मध्य प्रदेश में जीते, उत्तर प्रदेश में 6 में 5 जीते, गुजरात में 8 की 8 जीते, मणिपुर में हमारा कमल खिल गया 4 सीटों पर, तेलंगाना में तमाम विरोध के बावजूद खिल गया, कर्नाटका में दोनों जीत गए कांग्रेस की सीट। तो ये समझना चाहिए कि पूरे कोरोना काल में मोदी जी ने जिस तरह की आदर्श स्थापित किए हैं, चिंता की है, तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है और लोगों ने सुकून महसूस किया है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, तो बिहार में जनता ने ये माना, और जिस तरह से कोरोना काल में गरीबों को खाना खिलाया गया, करोड़ों महिलाओं को अकाउंट में पैसे भेजे गए, हमारे पोस्टल विभाग ने गांव-गांव जाके दवाई पहुंचाई, पेमेंट किया, नीतीश कुमार की सरकार ने भी काम किया, और हर गांव में बिजली है, हर गांव में सड़क है, तो मेडिकल कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो लोगों को एक लगा कि भविष्य का रास्ता प्रदेश सरकार एनडीए की और नीतीश कुमार, ये नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, इसके साथ ही चलना जरूरी है। अब दूसरी बात मैं कहूंगा जिससे आपने शुरुआत किया, नरेंद्र मोदी जी में क्षमता है कि उनके जो अंदर विश्वास लोगों का है, तो वो हवा का रुख भी बदलते हैं। शेष जी, बीजेपी के लिए आइसिंग ऑन अ केक इसमें 2 चीजें हैं। एक बात यह कि बीजेपी ने जबरदस्त सीटों में इजाफा किया है, दूसरी बात यह 10 राज्यों में 59 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसमें 40 सीटें बीजेपी ने जीती है, जो ये एक जबरदस्त जीत को और ज्यादा मजेदार बना देती है। शेष जी, नहीं, वो तो है ही है। बीजेपी वहां तो, अब जैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार चुनाव हार चुके थे और उनकी गद्दी जा चुकी थी। वो सिंधिया जब टूट के आए, वहां उनका अपना झगड़ा वगड़ा हुआ तो कुछ लोग उनके साथ आ गए, तो सरकार उनकी आ गई, बहुमत में आ गए। लेकिन इन बाई इलेक्शंस में वो सब कांग्रेसी सीटें थी, कांग्रेसी प्रभाव वाली सीटें थी, और वहां पे 18-19 सीट जीत के और उन्होंने इनकी सरकार बना दी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के अपने शऊर से तो हार ही चुके थे वो, तो 100% इनकी सीट है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि तेलंगाना वाली सीटों, तेलंगाना में जहां इनका कोई बड़ा जनाधार नहीं है, वहां से जो सीटें जीत के आए, तो जाहिर है वहां तो इनका कोई कार्यकर्ता भी खास नहीं था। तो वो नरेंद्र मोदी की जो लहर जिसको कहते हैं, हालांकि मैं बहुत दिन तक नहीं मानता था कि लहर है, लेकिन अब तो लगता है कि भैया जो भी चुनाव बीजेपी जीतती है इन्हीं के नाम पे जीतती है। बिहार का उदाहरण तो दुनिया के सामने है कि अगर ये न गए होते तो हारे बैठे थे वहां। तो इसलिए ये नरेंद्र मोदी का ही करिश्मा है कि ये अन्य राज्यों में भी ये जीत के आए, वहां भी जीत के आए, तो इनकी जीत में नरेंद्र मोदी का 100% हाथ है। बिल्कुल। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, लहर, मोदी लहर को लेकर विपक्ष ने कई तरह की बातें कह दी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो लहर बरकरार है और इस लहर ने इस बार बिहार चुनाव में गर्दा कर दिया है। देखिए, मोदी लहर बरकरार, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि 12 रैलियां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और खास तौर से सीमांचल के इलाकों में, उन इलाकों में बीजेपी की सफलता ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है। अभी बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, लेकिन जो लोग मुख्यमंत्री चुनेंगे उनमें से एक सिन्हा जी हैं, जो नए विधायक चुन के आए हैं। हालांकि कई बार विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार आए हैं। जरा उनसे मैं पूछता हूँ, विधायक आपके ज़्यादा, दूल्हा कोई और बन रहा है,
आप लोग बारात में ही रहेंगे कि कभी दूल्हा भी बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति विश्व की संस्कृति बने इस पर विश्वास रखती है। हम जब कोई वचन देते हैं तो जान जाही पर वचन न जाही, इस संस्कृति को मानने वाले हैं। हमने जनता को के बीच में ये जाके कहा कि माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम इस गठबंधन को चलाएंगे और हमारा नेता नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन यही नीतीश कुमार जी 1.5-2-2.5 साल पहले चले गए थे लालू यादव के साथ। वो ठीक है, लेकिन इस बार जब हम जनता में गए तो नीतीश कुमार को अपना नेता मान के लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो बहुत कम जेडीयू की सीट हार गए, तो नेतृत्व तो बीजेपी का होना चाहिए ना, जेडीयू का नेतृत्व कैसे होना चाहिए? ये नेचुरल जस्टिस है क्या अपने कार्यकर्ताओं के साथ? क्योंकि दबी जुबान से तो कार्यकर्ता आपके कहते हैं कि बीजेपी का सीएम होना चाहिए। नहीं, जबी जुबान से नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमको अपनी भारतीय संस्कृति को मानना चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं, ये तय नहीं हुआ था कि जिसकी सीट अधिक होगी उसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तय ये हुआ था, सुना जाए, तय ये हुआ था कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी रहेंगे उनके, और जब नीतीश कुमार जी या चारों पार्टी जब हम लोग साथ लड़ रहे हैं। अरुण, मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी। तो स्ट्राइक रेट इस बार जबरदस्त बीजेपी का रहा है बिहार चुनाव में, और सबसे ज्यादा भले ही जेडीयू आरजेडी ने सीटें हासिल करी हो, लेकिन स्ट्राइक रेट 10% कम है। 62% स्ट्राइक रेट रहा है इस चुनाव में। बीजेपी का एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे।